नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। आज 11 बजे वो मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। साल 2019 में आखिरी मन की बात कार्यक्रम रहने वाला है। मन की बात कार्यक्रम का आज अंतिम एडिशन हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को एक बार फिर संबोधित करने वाले हैं। देश में वर्तमान परिस्थितियों के साथ साथ सीएए और एनआरसी के मसले को लेकर चल रहे बवाल पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख सकते हैं। तो काफी अहम मन की बात कार्यक्रम आज ये माना जा रहा है, चूंकि साल का अंतिम एडिशन है। इसके बाद साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता से रूबरू होंगे। लेकिन आज जब वे देश के मौजूदा हाल पर बातचीत करेंगे तो उसमें उम्मीद ये जताई जा रही है कि सीएए और एनआरसी के साथ की एनपीआर के मसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से वार्तालाप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सीएम शपथ ग्रहण समारोह आज होने वाला है। रांची के मोरकाबादी मैदान में ये आयोजन होगा। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेने वाले हैं। राज्य के 11वें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। समारोह में विपक्षी दलों के दिग्गज नेता जुटने वाले हैं। तो ये काफी भव्य समारोह आज देखने को मिलेगा और विपक्षी एकता एक बार फिर आज नजर आने वाली है। तो आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की ताजपोशी आज होनी है और उनकी ताजपोशी में विपक्षी एकता का शक्ति प्रदर्शन आज पुनः देखने को मिलने वाला है। तो आपको बता दें कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करने वाले हैं और इस दौरान महागठबंधन के साथ साथ विपक्षी राजनीतिक दलों के तमाम नुमाइंदे इसमें शिरकत करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। धार के पीथमपुर में एक फैक्ट्री की मशीन में अचानक आग लग गई, जिससे फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। धार से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। फैक्ट्री में आग लगने से यहां पर अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। 2 दमकलों ने आग पर काबू पाया है। तो ये धार से तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगना बताया जा रहा है। फैक्ट्री की मशीन में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी की स्थिति वहां पर देखने को मिली, जिसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि कितना नुकसान हुआ है ये अब आकलन के बाद की स्पष्ट हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। खबर डिंडौरी से। शाहपुरा में तालाब फूट गया है। नगर परिषद की लापरवाही से यह तालाब फूटा है, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दुकानों के अंदर पानी घुस गया है। लाखों का सामान बर्बाद हो गया है। नगर परिषद के जवाबदार बेखबर नजर आ रहे हैं। तालाब के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था। ठेकेदार की लापरवाही से यह तालाब फूटा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से। अमूमन ऐसा नज़ारा आपको बारिश में नजर आता होगा, लेकिन ये ठंड के मौसम में, कड़कड़ाती ठंड में इस तरह से तालाब फूटने की वजह से लोगों की दुकानों में पानी भर चुका है। जल भराव की वजह से लाखों का नुकसान लोगों का हो रहा है। तो तालाब के सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा था, लेकिन सौंदर्यीकरण की बजाय अब स्थिति ये हो गई है कि तस्वीर पूरी उलट दिखाई दे रही है। पूरे डिंडौरी से शाहपुरा का जो ये तालाब फूटा है उसकी वजह से पूरे नगर परिषद में
जलभराव की स्थिति हो गई है। पूरे शहर में पानी पानी नजर आ रहा है। लोगों की दुकानें डूब चुकी हैं। सामान दुकानों में रखा हुआ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लापरवाही किसकी, कौन इसका जिम्मेदार, ये अभी तय होना बाकी है। आगे बढ़ते हैं, खबर इंदौर से। जीतू सोनी पर शिकंजा और कसता जा रहा है। बेटे और सहयोगियों पर 3 और मामले दर्ज किए गए हैं। धोखाधड़ी और अवैध कब्जे का मामला भी दर्ज किया गया है। जीतू सोनी पार्टनर निखिल और सुरभि यहां पर फरार चल रहे हैं। जीतू सोनी का बेटा अमित सोनी सेंट्रल जेल में बंद है। लगातार ये मामला और ज्यादा गर्माता जा रहा है। लगातार कार्रवाई एक के बाद एक देखने को मिल रही है। जबलपुर में बेखौफ बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर बन्नी सरदार को सरेआम गोली मार दी। आनंद फानंद में प्रॉपर्टी डीलर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके जगत मॉल के सामने की बताई जा रही है। पुलिस ने कुछ ही घंटों में वारदात को अंजाम देने वाले हत्यारे को गिरफ्तार कर दिया। आरोपी के पास से पिस्टल कारतूस बरामद की गई है। आरोपी का कहना है कि मृतक उसकी पत्नी को परेशान करता था, जिसकी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया है। मंडला में कांग्रेस के निवास विधायक अशोक मस्कोले ने पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज होकर खुद ही मोर्चा संभाला है। विधायक जी ने अवैध शराब की बिक्री कर रखे दर्जन भर से ज्यादा अवैध ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान जिला मुख्यालय के सब्जी मार्केट में चल रहे अवैध अहाता बारों में भी छापा उन्होंने मारा है और मौके पर पुलिस को बुलाकर संचालित अहाता बारों को बंद कराया गया है। दरअसल कांग्रेस के निवास विधायक का डॉक्टर अशोक मस्कोले ने इसके पहले भी आवाज उठाई, लेकिन हमारी आवाज को शायद ये दलाली और ये लेन देन की जो प्रथा है इसने इस पर हमारी आवाज पर यह हावी हो गई किया है। आप देख सकते हैं सिर्फ एक मार्केट में 4 से 5 जगह पर यहाँ पर अहाते हैं, खुले बिक्री हो रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में बोतल रखे हुए हैं। आज मुझे ये भी मालूम है, आप लोगों के माध्यम से भी मुझे पता चला है कि मंडला में कम से कम 100 से 150 ऐसी जगह हैं जहां पर ये चीज बिक्री हो रही है। मैं सिर्फ एक संकेत मात्र देना चाह रहा था कि ये है और मुझे विधानसभा में ये गलत इसका उत्तर दिया है, तो इसके संबंधित जो भी अधिकारी हैं इनको जवाब तो अब देना पड़ेगा। हम लोगों को जब भी इस बारे में कभी भी शिकायतें आई हैं तो हमने बराबर कार्रवाइयाँ किया हैं इसके लिए। और चूंकि स्टाफ हमारे पास बहुत कम है, पूरे जिले में केवल एक सब इंस्पेक्टर मैं सीनियर हूँ, 2 जो हैं वो प्रोविजनर हैं, तो कहीं ना कहीं बल भी उसके लिए जिम्मेदार है कि मैं अकेले हर जगह तो मौजूद नहीं। खबर दमोह से, जहां पथरिया की बीएसपी विधायक रामबाई ने नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन किया है। उन्होंने जहां इस कानून को लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया, वहीं कहा कि ये कानून देश के मुसलमानों के लिए नहीं है, उन्हें अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ नेता भड़का रहे हैं। नागरिकता बिल संशोधन पास हुआ है, ये बिल्कुल मैं नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हूँ और मैं उनके समर्थन में हूँ। मेरा पूरा परिवार उनके समर्थन में है, क्योंकि ये बहुत अच्छा निर्णय उनने लिया है और ये तो निर्णय बहुत पहले ये ले लेने चाहिए था उनको, जब वो पहले थे अपने प्रधानमंत्री थे। पर चलो, जब नहीं हुआ तो अब हुआ, पर उनके निर्णय में हम देखिए, जो मुस्लिम समाज आतंक फैला रहा है, उन्हें आतंक फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ये उनके लिए नहीं हो रहा है कि ये उनके लिए हो रहा है। भाई, जो ऐसी बात कर रहे हैं, जो आतंक फैला रहे हैं, ये वो हैं जो समझ नहीं पा रहे इस कानून के लिए। नहीं तो जो समझदार हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई हो, अगर समझदारी हो उनके अंदर, तो ये कभी नहीं हो सकता कि वो उसका विरोध करें। बल्कि उन्हें तो धन्यवाद करने चाहिए वे अपने नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने ये बिल बहुत अच्छा निकाला है। और जो असमंजस की स्थिति है, तो ये मात्र जो
मतलब आतंक फैलाए रहते हैं मुस्लिम समाज के जो कुछ लोग, एक मतलब रत्ती भर लोग हैं जो, ये उनका काम है। बाकी के समाज जो मुस्लिम समाज है ऐसी नहीं है। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो चंद लोगों को छोड़े हैं, भड़का रहे हैं, वरना वो भी नहीं इस मरने मारने को तैयार रहेंगे। अब नेताओं के ऐसे बहुत से नेता हैं जो सिर्फ कोई मरे कोई जिए, उन्हें अपने मतलब रोटी सेंकने से। केंद्रीय सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ को रखे प्रदर्शन को गलत बताया। उन्होंने कहा कि जो भी इस कानून का विरोध कर रखे हैं वह देशभक्त नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नववर्ष में कुछ नया देखने को मिलेगा। मंत्री पटेल अल्प प्रवास पर सतना में थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। 2020 हमारे जो देशी पर्यटक हैं उनका वर्ष होगा, उसकी हम बाकायदा विधिवत घोषणा करने वाले हैं। आप सब भी देखते होंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री का जो फोकस है वो पर्यटन पर है और लगातार वो अपनी टिप्स भी उस बात को देते रहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि उनसे बड़ा कोई दूसरा। भोपाल में मेयर आलोक शर्मा के अभिनंदन कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक युवक की जमकर धुनाई कर दी। बीच बचाव कर रहा एक टीआई भी इस घटना में जख्मी हो गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संबोधन के दौरान युवक ने नारेबाजी की थी। युवक ने बीजेपी और मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। इस कार्यक्रम में मंत्री पीसी शर्मा, सांसद प्रज्ञा ठाकुर के अलावा कई नेता मौजूद थे। कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा देगा और इसी तरीके से मैं भोपाल की जनता की हमेशा 24 घंटे सेवा करता रहूंगा। आलोक शर्मा की नहीं, मुझे लगता है कि किसी ने सुनियोजित तरीके से पहुंचाया होगा। जहां की वो बात कर रहे थे चांदबड़ विश्राम घाट की, वहां के लिए मैंने 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत भी कर दी है और उसके टेंडर भी जारी कर दिए हैं। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के विरोध की कोई औचित्य या आवश्यकता नहीं है, पर उन्होंने अपनी बात को रखा है। मैं और उनसे पूछूंगा क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चल रही है। लोग ठंड के आगोश में आ चुके हैं, तो वहीं कहीं कोहरे की चादर में पूरे के पूरे शहर को ही ढक लिया है। सर्द हवाओं ने प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। शीतलहर का कहर लगातार जारी है। रात में पारा तेजी से गिर रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की आशंका जाहिर की है। तो लगातार प्रदेश में ठंड बढ़ती जा रही है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। घना कोहरा छाया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में ठिठुरने वाली सर्दी पड़ रही है। सबसे ज्यादा खराब हालत गरीब लोगों की है। ये रोज कमाने खाने वाले लोग सर्दी के इन रातों में रैन बसेरे में रात गुजारने को मजबूर हैं। इसी सब के बीच राज्यपाल लालजी टंडन शाहजहानी पार्क के रैन बसेरा पहुंचे, जहां पर गरीब और निसहाय लोग उनसे कंबल लेते नजर आए और उनका हालचाल भी उन्होंने जानने का प्रयास किया है। कि राजभवन ने मेरे साथ 2 डॉक्टर्स हैं, वो ऐसे जो रैन बसेरे या ऐसे कैंप हैं जहां सर्दी से लोग शरण पाने के लिए रुके हुए हैं, या उन बस्तियों में वो जाकर उनकी देखभाल करेंगे। ये और ये राज्य सरकार ने भी ये व्यवस्था की है कि वो सब जगह ऐसे लोगों को कि जिन्हें दवा की आवश्यकता है तो वो भी मिल जाए। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल राज्यपाल ने यहां पर की है कि वो जब रैन बसेरा पहुंचे तो व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा दुरुस्त कर दी गई, लेकिन अब सवाल ये कि क्या ये व्यवस्थाएं इसी तरह से चलती रहेंगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रदेश में ठंडक बढ़ रही है, ठिठुरन बढ़ रही है, लोगों को सर्दी का एहसास होता जा रहा है, बहुत ही तेज़ी के साथ रोज़ाना तापमान में गिरावट भी आती जा रही है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में यही हाल रहने वाला है, क्योंकि बारिश की भी संभावना है और कई जगह स्थिति ऐसी बन रही है कि पाला भी पड़ रहा है। इन तमाम चीज़ों के बीच प्रशासन
और सरकार दोनों ही सचेत है, जागी हुई है और इसी वजह से लालजी टंडन खुद लोगों के बीच गए और उन्होंने कंबल वितरण किया। वहीं बात है अगर प्रशासन की करते हैं तो अभी तक जो दृश्य सामने आ रहे हैं उसमें ऐसा कोई भी नज़ारा नहीं देखने को मिल रहा है कि लोग बेसहारा हैं या सड़कों पर यूं ही पड़े हुए हैं या सरकार उन्हें अनदेखा कर रही है या प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो उन्हें दुरुस्त नहीं दिखाई दे रही हैं। इससे पहले भी पर्यावरण को लेकर के सीएम ने खुद निर्देश दिए थे कि जिस तरीके से पर्यावरण में प्रदूषण तेजी से घुल रहा है इस बात का सर्दी में खास ख्याल रखें, क्योंकि अलाव के लिए कई लोग टायर वगैरह जलाते हैं जिससे ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण होता है। तो इस बात पर भी सरकार पूरी तरह से सचेत है, प्रशासन पूरी तरह से जागा हुआ है और लोगों की अलाव की व्यवस्था भी करता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल में जब न्यूज़ 18 की टीम निकलती है तो उसे व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त नजर आती हैं। अन्य जिलों में ज़रूर ये व्यवस्थाएं थोड़ी लचर ज़रूर नज़र आती हैं कि कहीं लोगों को रैन बसेरे में ताला दिख रहे हैं तो कहीं वो सड़क पर हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अभी जो स्थिति सामने आई है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी का वो महीना होता है जब ठंड बहुत तेज़ी से पड़ती है और मौत के आंकड़े तेज़ी से बढ़ते हुए इन्हीं 2 महीनों में नज़र आते हैं क्योंकि तापमान में तेज़ी से गिरावट होती है। लेकिन फिलहाल खुशखबरी की बात यह है कि अभी तक प्रदेश में ऐसी भयानक स्थिति नहीं आई है जहाँ लोगों के स्वास्थ्य पर ये सर्दी असर डाल रही हो। सर्दी अपने तेवर जरूर दिखा रही है, तीखे हैं तेवर सर्दी के। शीतकाली जो शीतलहर है उसका प्रकोप लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच शासन प्रशासन दोनों ही सचेत है और लोगों की जो भी व्यवस्थाएं करनी चाहिए सर्दी को लेकर के, जहां भी उन्हें लगता है कि जिस तरीके की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है उसको लेकर के ज़रूर सचेत नज़र आ रहा है। और इसी वजह से सरकार के भी नुमाइंदे लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, कंबल वितरण कर रहे हैं। अस्पतालों की भी व्यवस्थाएं अगर देखें तो अन्य जो पिछले बार की जो हालात थे उससे काफ़ी सही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार तक हालात ये थे कि दवाओं की कमी थी और दवाएं नहीं मिल रही थी, क्योंकि ये ऐसा मौसम होता है जब बीमारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लोगों को सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये सब ज़्यादा परेशानियां होती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अभी व्यवस्थाएं बहुत पिछले वर्षों के मुकाबले बहुत दुरुस्त नज़र आ रही हैं और सरकारी नुमाइंदे भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि जहां भी जो भी व्यवस्थाओं की कमी है उन्हें समय रहते सचेत कर लिया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये ठंड और बढ़ने वाली है। फिलहाल कम होने के कोई आसार नहीं है। जहां तक बात छोटे बच्चों की है उनके लिए भी खास व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि उनके स्कूल बंद कर दिए गए हैं और अगर जिन जिलों में स्कूल खुले हुए थे मौसम का हाल देखते हुए कलेक्टर्स ने ये आदेश दे दिए कि उन जिलों के स्कूलों को भी बंद कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर के हर वर्ग के लोगों पर सरकार ध्यान दे रही है, शासन हो प्रशासन हो सभी लोगों के, पूरे प्रदेशवासियों की उन्हें चिंता है। इस बात को लेकर के ये खुशखबरी जरूर देखने को मिल रही है कि इस ठंड का कहर लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, लेकिन जो शासन और प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं उनसे लोगों को परेशानी नहीं है। नजर आ रही है ये वाकई में बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारी इस तरह से दौरा करते हैं और जब प्रदेश में राज्यपाल अगर रैन बसेरों का दौरा कर लें तो फिर व्यवस्थाएं अपने आप अधिकारी दुरुस्त कर देते हैं और ये व्यवस्थाओं का फिर लाभ कहीं ना कहीं आम नागरिक उठा पाता है। एक और सवाल यहां पर पूजा ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि ईयर एंडर का है, अब लास्ट 2 दिन बचे हुए हैं इस साल के गुजरने में, तो क्या नए साल के आगाज के लिए जो जश्न है उस पर ठंड का कोई असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, मौसम विभाग ने पहले ही ये संभावना जता दी है कि साल के पहले ही दिन पूरी तरीके से पाला पड़ने के आसार हैं और साथ में बारिश होने की भी आसार है। तो कहीं ना कहीं नए जश्न में ये खलल ज़रूर डालेगा, लेकिन ये लोगों के जोश पर ही डिपेंड करता है कि वो इस मौसम के आगे अपना जो उत्साह है वो कम करते हैं या नहीं करते। क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, शासन प्रशासन दोनों ही दुरुस्त हैं तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के। और जहाँ ईयर एंडर की आप बात कर रहे हैं तो जहाँ भी जश्न मनते हैं, कई ऐसे होटल्स होते हैं, कई ऐसे पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, वहाँ भी लोगों के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। शासन प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है। तो मौसम विभाग ने तो पहले ही बता दिया है कि आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी, ठिठुरन का एहसास और होगा, बारिश का सितम भी लोगों को देखने को मिलेगा और शीतलहर का तो लगातार जारी ही है और पाला भी पड़ रहा है। ये कहा जा सकता है कि मौसम बहुत ज्यादा सख्त को चला है, लेकिन अब देखना होगा कि लोगों का उत्साह इसमें कैसा बना रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रेम की भाषा सब समझते हैं, क्या इंसान और क्या जानवर, और शायद जानवर इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में।
गुरुवंश होरा, उम्र 32 साल की है। श्रीराम कॉलोनी में अपने घर के अंदर फांसी लगाई है और फांसी थाना तेज नगर में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। फांसी एक ओर जहां हम डिजिटल इंडिया की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हरदा के बंशीपुरा गांव के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। जिले के आदिवासी गांव में आज भी आजादी के बाद से सड़कें नहीं बनी हुई है। वर्षों से नदियों पर बने पुल टूटे पड़े हैं। ग्रामीण आज भी मुश्किलों का सफर तय करने को मजबूर हैं और इसी तरह सफर का तय कर अपनी जिंदगी की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। सड़क नहीं बना सर, बारिश में बहुत दिक्कत हुई हमारा। अच्छा, ये सड़क कब से नहीं बनी? मतलब ये तो गंज साल हो गया वो तभी बनाना। आप लोगों ने शिकायत नहीं की कि नहीं, गंज आवेदन लगाया था हमने इसका, पर नहीं बनाया अभी तक। एक बार ऐसा कोई होता है तो उसका देखते हैं क्या ऑप्शन होता है। कहीं से अगर बनती है, जैसे कुछ ग्रेवल रोड हुआ या कुछ प्रधानमंत्री सीसी रोड, अगर कुछ हमारी प्रधानमंत्री जो PMGSY की रोड के लिए कोई प्रस्ताव भेजना हो तो उसका हम देखेंगे। एक बार एक से कोई नाम आते। धार के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक का स्थल मांडू में हर बार से हटकर इस बार मांडू उत्सव हो रहा है। उत्सव में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। पर्यटन नगरी मांडू में मांडू उत्सव चल रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले उत्सव का संस्कृति मंत्री विजय लक्ष्मी साधो और पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने शुभारंभ किया। उत्सव की शुरुआत से पहले रेवा कुंड पर नर्मदा जी की महाआरती की गई। मांडू उत्सव के दौरान देश भर के लोग इसकी खूबसूरती देख सकेंगे और मांडा की लोक कला और संस्कृति से भी परिचित होंगे। मांडो उत्सव में हमने पूरा ध्यान रखा है कि उसकी मांडो की जो वास्तविक मांडो है वो लोगों को दिखाई दे। मांडो की परंपरा क्या है, मालवा की परंपरा क्या है, यहाँ की संस्कृति क्या है, ट्राइबल कल्चर क्या है, व्यंजन क्या है, इन सब का समावेश हमने मांडो उत्सव में किया है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले मांडू उत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां, एडवेंचर स्पोर्ट्स से लेकर हॉट एयर बलून की उड़ान, साइकिलिंग, योग, गीत से लेकर कई रोमांचक गतिविधियां पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हम लोग अभी मांडो में आए हैं और ये उत्सव बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे पर्यटक भी आए हुए हैं। मौसम बहुत अच्छा साथ दे रहा है और यहाँ पे अलग अलग आर्ट लगे हुए हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़, लोक नृत्य और ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको हमने बहुत एंजॉय किया। मांडू के सौंदर्य में ये उत्सव 4 चांद लगाता है। ऐतिहासिक स्थल मांडू पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। न्यूज़ 18 के लिए धार से नवीन मेहर की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।